सुबेदार मेजर योगेंद्र साहब घातक फोर्स कमांडो प्लेटून में शामिल हो गए, जिनका निशाना था टाइगर हिल पर कब्जा। योगेंद्र साहब फिर उसके बाद क्या हुआ? उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। इसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियाँ दी, बूट की ठोकरें मारी। काफ़ी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दी, उसके ऊपर हमला कर दो। ये आवाज़ भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो गई। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनको बचा सकूं। और ये सत्य है कि निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगी। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख में बैठा हूँ। उसने आकर के दोबारा से गोली मारी, तो जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ ताना। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और ये इस देश को हम भारत माँ बोलते हैं। जब तो बच्चे थे एहसास नहीं था, आज पता चलता है इसको माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भारत माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह भी करती है। ये अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती। वाह क्या बात है। तो शायद इस माँ भारती ने मुझे चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता और पराक्रम दिखाया उसको दुनिया तक पहुंचा सके। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 से उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे लगा कि मैं तो जिंदा हूँ। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। तो पाकिस्तान के दूसरे सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कुछ जिंदा, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची। मेरे पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहाँ से ब्रस्ट फायरिंग किए, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट, वो सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। जाऊं तो जाऊं कब। तभी एक ऐसी शक्ति थी जो साथ दे रही थी। जब इसी शक्ति का आवाज हुआ, उसकी आवाज का आभास हुआ कि बेटा इस नाले से नीचे लुढ़क जा,
मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से वहाँ तक पहुँचा। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहाँ से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दी। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहाँ से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। जब उनके पास पहुँचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? बस अब आवाज़ सुनाई दे रही। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब। बहुत तेज सर्दी लगी। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। डॉक्टर साहब थोड़ा सा पानी पिला। बोला ठीक है पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आए गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकते हैं? कहा सब बता सकते हैं। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहाँ की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट एम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए, सब भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा? जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ तो वो वहाँ पर ही मुझे पता चला। ए मेरे वतन के लोगों, ते बरोबर यांच्यावर साचतंय। आपण जान्हवीला विनंती करूया की तिने हे गाणं सादर करावं।
सुद्धा एका सरनी जान्हवीला तिच्या प्रेझेंटेशनला बोलवलं होतं, मला रद्दबदली करायला लागली की आत्ता प्रेझेंटेशन आहे इकडे आहे. अरे म्हटलं सगळी गाणी तिच्यावर अवलंबून आहेत, जरा तरी गॅदरिंग आहे नाही. मंडळी, हे सगळं उभं करत असताना अनेकांचे हात लागतात. माझं बोलकं तोंड आहे म्हणून मी समोर दिसत असतो, पण माझ्या कमिटीत प्रसाद जोशी सर पहिल्यापासून कॅशियर म्हणून काम करतात, आमचे खजिनदार आहेत. आर एस पाटील, गोरे सर, तसेच विष्णू गोरे या मंडळींनी काम केलेलं आहे. आणि सगळ्यात जवळचे माझ्या कृष्णा आणि सुमोद अजूनही पत्रिका सगळीकडे वाटत आहेत. आणि त्यांच्याबरोबर मेधावी निकम आणि तिची टीम. अतिशय आनंद व्यक्त करतो तुमच्या सहभागाबद्दल. आणि मंडळी, तुम्हा सगळ्यांच्या सहभागाबद्दल आनंद व्यक्त करतो. लक्ष्मण पाटील सरनी अतिशय कष्टपूर्वक ही कोणालाही माहीत नसलेली, म्हणजे विसरली गेलेली 60-70 वर्षापूर्वीची गाणी बसवून घेतली. त्याकरता वेळ द्यायला लागतो. बाळकृष्ण बुवात रोज संध्याकाळी 1.5 तास ते सराव घेत होते आणि त्याचं फळ आत्ता आपण उपभोगतो. राजू आणि लक्ष्मण यांच्याबरोबर हे चालायचं आणि मग आम्ही शिवाजींना बोलवलं आणि आज कार्यक्रम सादर केला. ज्यांनी पहिल्यापासून शेवटपर्यंत बघितला त्यांच्यासमोर मी नतमस्तक आहे. कारण इथं काय चाललंय तुम्ही सगळेजण बघतात आणि मला नाही वाटत की मी देशभक्ती आहे बसा रे असं म्हणून लोकांना बसवलंय. केलेली प्रत्येक गोष्ट दर्जेदार होती, दुर्दैवानं सुविधा तशी नव्हती आणि त्यामुळं थोडे हाल सहन करायला लागले. पण देशाची स्थिती काय आहे हे निश्चित कळतंय तुम्हाला. आमच्या सुमोदनं वगैरे देशभक्तांची चित्रंसुद्धा तिकडं नेऊन लावली. पण इथं एक आव्हान केलंय बाबू गेनूंचं स्वदेशीसाठीचं बलिदान दाखवून की शेजारच्या कोऱ्या फलकावर स्वकीय भाषेत सही करा जर मनात काही शिल्लक राहिला असेल तर. अजूनपर्यंत एकही सही नाही आहे. हां, त्यामुळं तुम्हाला पाणी चढावर न्यायला पंपिंग किती जोराचं करायला लागतं याची जाणीव झाली असेल. उतारावर लगेच जातं. म्हणतातच भजनाला 8 आणि भोजनाला 60. आता शेवटच्या दिवशी भोजन आहे तेव्हा बघा कुठले कुठले नातेवाईक काय संबंध सांगून येतात ते. आणि तरी देखील म्हणून म्हणलं की आत्तापर्यंत जे बसले या उकाड्यात सुद्धा ज्यांनी शेवटपर्यंत हा कार्यक्रम ऐकला त्यांच्यासमोर मी नतमस्तक आहे. आणि या सगळ्यांच्याच आशेवर देश पुढं वाटचाल करणार आहे. आणि ते गीत आपल्या हातात दिले साने गुरुजींचं. आपण सगळ्यांनी मिळून ही प्रार्थना करायची आहे, बलसागर भारत हो. म्हणून आमचे सगळे गायक कलाकार इथं आलेले आहेत पहिल्या गाण्यापासूनचे आणि सगळे मिळून हे गीत सादर करतोय. भारत हो बलसागर भारत हो विश्वात शोभुनी राहो विश्वात शोभुनी राहो. हे कंकण करी बांधियले जनसेवे जीवन दिधले राष्ट्रार्थ प्राण हे उरले मी सिद्धमराया. सागर भारत हो विश्वात शोभुनिया हो वैभवी देश चढवीन सर्वस्व त्यास अर्पीन तिमिर घोर संहारीन या बंधु सहायाला हो. सागर भारत हो विश्वात शोभुनिया हो. हातात हात घालून हृदयास हृदय जोडून ऐक्याचा मंत्र जपून या
घालून हृदयास हृदय जोडून ऐक्याचा मंत्र जपून आमच्या आरे पाटील सरांना सांगितलं हे फिरवून द्यायचे 3 मिनिटात फिरवून दिलं. गंमत आहे. आपण हे करू. आजपासून एकमेकाला संबोधन करत असताना गुड मॉर्निंग गुड इव्हिनिंग नाही, वंदे मातरम म्हणून करू. 75वं वर्ष आपण साजरं करतोय. एकमेकाला भेटलं की अभिवादन वंदे मातरम या शब्दानं होईल अशी अपेक्षा धरतो आणि कार्यक्रम संपला असं घोषित करतो. भारत माता की वंदे. लाखो झेंडे अरुणाचा अवतार महा. रणी फडकती लाखो झेंडे अरुणाचा अवतार महा. विजय श्रीला श्री विष्णू परी भगवा झेंडा एकची हा. शिवरायांच्या दृढ वज्राची सह्याद्रीच्या हृदयाची दर्या खवळे तिळभर नढळे कणकर काठी झेंड्याची तलवारीच्या धारेवरती पंचप्राणा चविता पाशपटापट तुटती त्यांचे खेळे पट झेंड्यावरचा. लीलेने खंजीर खुपसता मोहक मायेच्या हृदयी अखंड रुधिरांच्या धारांनी ध्वज सगळा भगवा होई. रणी फडकती लाखो झेंडे अरुणाचा अवतार महा. विजय श्रीला श्री विष्णू परी भगवा झेंडा एकची हा. झेंड्याचे हे आवाहन महादेव हर हर बोला. देव हर हर बोला. उठा उठा हो अंधारावर घाव निशाणीचा गाला. सटकून टाकती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी.